मिथुन राशि के लोग कभी एक जगह नहीं रुकते। आपका दिमाग हर समय अगले अवसर, अगले आइडिया और अगले समाधान की तलाश में रहता है। लेकिन अगस्त 2026 में पहली बार आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है, क्योंकि इस महीने आपका स्वामी बुध अस्त होगा, शुक्र नीच होगा, राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, शनि वक्री होंगे और पुराने अधूरे अध्याय फिर से खुलेंगे। सूर्य एवं चंद्र ग्रहण पूरे अगस्त के महीने को असामान्य बना देंगे। ऐसे में प्रश्न ये नहीं होगा कि क्या होगा, बल्कि प्रश्न ये होगा कि आप कौन सा निर्णय कब लेते हैं। यदि आपने अगस्त में सही समय पर सही निर्णय ले लिया तो ये महीना आने वाले कई महीनों की नींव बन सकता है। लेकिन केवल जल्दबाजी में अगर प्रतिक्रिया दी तो बाद में पछताना भी पड़ सकता है। आइए जानते हैं अगस्त 2026 मिथुन राशि वालों के लिए वास्तव में क्या संकेत लेकर के आया है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये गोचर फल राशिफल, इसे आप अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें। लगन आपका फिजिकल रियलिटी है, चंद्रमा मन है। दोनों के संयोग से ही सटीक अनुभव प्राप्त होंगे। अगस्त आपके लिए स्पीड और स्टेबिलिटी के बीच संतुलन बनाने का महीना है। 2 अगस्त से मंगल आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, यानी मिथुन राशि में। इससे ऊर्जा, आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और कार्य करने की गति बढ़ेगी। लेकिन यही मंगल आपको अधीर भी बना सकते हैं। इसी समय शनि वक्री होकर दशम भाव से कर्म और करियर की गंभीर समीक्षा करेंगे। अर्थात एक ग्रह कहेगा तेज दौड़ो, दूसरा कहेगा पहले सोचो। यही पूरे महीने का मुख्य संदेश रहेगा। करियर की बात करें, नौकरी करने वालों के लिए यह महीना परिवर्तन का संकेत देता है। यदि लंबे समय से प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या विभागीय परिवर्तन की प्रतीक्षा थी तो 9 अगस्त के बाद परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगी, क्योंकि गुरु उदित होंगे। लेकिन 14 अगस्त से बुध अस्त होने के कारण कम्युनिकेशन सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। आपकी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है। ईमेल, मीटिंग, सरकारी फाइल, टेंडर, प्रेजेंटेशन या इंटरव्यूज, इन सभी में अतिरिक्त सावधानी रखें। विशेषकर उच्च अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, राजनेता, कॉरपोरेट प्रोफेशनल और डिप्लोमेट्स को अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना होगा। व्यापारियों के लिए अगस्त अवसर भी देगा और भ्रम भी। मंगल नई डील, नई मार्केटिंग और विस्तार की प्रेरणा देंगे। लेकिन शुक्र नीच होने से ग्राहक संतुष्टि, ब्रांड वैल्यू और कैश फ्लो पर अतिरिक्त ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप फैशन, लग्जरी, होटल, कॉस्मेटिक्स, इंटीरियर या सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो खर्च अपेक्षा से अधिक बढ़ सकते हैं। बड़ी पार्टनरशिप करने से पहले डॉक्यूमेंट्स की जांच करें। फाइनेंस की दृष्टि से ये महीना मिश्रित रहेगा। आय के नए सोर्स बन सकते हैं, लेकिन साथ ही अचानक खर्च भी बढ़ेंगे। घर, वाहन, परिवार या बच्चों से जुड़े खर्चे सामने आ सकते हैं। राहु के नक्षत्र परिवर्तन के बाद हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में अत्यधिक लालच नुकसान दे सकता है। यदि शेयर मार्केट, क्रिप्टो या सट्टा आधारित निवेश करते हैं तो केवल अफवाहों पर निर्णय बिल्कुल ना लें। लंबी अवधि की योजना अधिक सुरक्षित रहेगी। प्रॉपर्टी और वाहन की बात करें तो यदि भूमि, मकान या वाहन खरीदने की योजना है तो जल्दबाजी से बचें। डॉक्यूमेंट्स की जांच करें। किसी पुराने कानूनी या पारिवारिक विवाद की फाइल फिर से ओपन हो सकती है। यदि धैर्य रखेंगे तो आगे चलकर बेहतर विकल्प मिलने की संभावना बनेगी। रिश्तों के मामले में सबसे अधिक सावधानी की आवश्यकता है। मिथुन राशि की सबसे बड़ी आदत है बिना सोचे तुरंत उत्तर दे देना, और अगस्त में यही आदत संबंधों में दूरियां बढ़ा सकती है। पति पत्नी, प्रेम संबंध या बिजनेस पार्टनर, सभी जगह संवाद की गुणवत्ता ही संबंधों की दिशा तय करेगी। छोटी बात को बड़ा विवाद न बनने दें। यदि अहंकार छोड़कर सुनना सीख लिया तो संबंध और भी मजबूत होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना ऊर्जा तो देगा, लेकिन संतुलन बिगाड़ सकता है। मंगल के कारण सर दर्द, बीपी, नींद की कमी, गुस्सा, छोटी मोटी चोट लगने की संभावना बन सकती है। बुध अस्त होने से मानसिक थकान और ओवर थिंकिंग भी बढ़ेगी। मोबाइल स्क्रीन और देर रात तक जागने की आदत को कम करें।
अब बात करेंगे इस महीने लगने वाले दोनों ग्रहणों की। 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण और 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। भारत में ये दोनों ही ग्रहण दिखाई नहीं देंगे, इसलिए इनका प्रत्यक्ष प्रभाव जो है सीमित ही रहेगा। लेकिन फिर भी ये दोनों ग्रहण आपको मनोवैज्ञानिक स्तर पर या आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। इसलिए इस दौरान भावनात्मक प्रतिक्रिया, भावनात्मक निर्णय लेने के बजाय तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना ही उचित रहेगा। और अगस्त आपको एक बात सिखाने आया है, हर तेज अवसर वास्तव में अच्छा नहीं होता, हर देरी वास्तव में नुकसान नहीं देती। कई बार ब्रह्मांड आपको इसलिए रोकता है ताकि आगे होने वाली बड़ी गलती से बचा जा सके। अब आते हैं उपायों पर। तो बुध को बलवान करें, क्योंकि बुध आपके अस्त हैं, इसलिए आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। एक उच्च गुणवत्ता वाला शुद्ध और प्राण प्रतिष्ठित पन्ना अपनी कनिष्का अंगुली में धारण करें। पुरुष दाएं हाथ में, महिलाएं बाएं हाथ में 6 सवा 6 रत्ती का सोने या चांदी में बुधवार के दिन धारण कर सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन गणपति जी का स्मरण करें, जरूरतमंद विद्यार्थियों को पढ़ाई की पुस्तकें आदि दान करें, बुजुर्गों और गुरुजनों का सम्मान करें और अपने निर्णय लेते समय एक बार पुनः समीक्षा अवश्य करें। तो यदि अगस्त में आपने अपनी बुद्धि को अधीरता से ऊपर रखा, कम बोला, अधिक सुना, हर बड़े निर्णय से पहले तथ्यों की जांच की, तो ये महीना आपके करियर, धन और प्रतिष्ठा के लिए आने वाले समय का मजबूत आधार बन सकता है। याद रखिए, मिथुन राशि की सबसे बड़ी शक्ति उसकी बुद्धि है, लेकिन अगस्त 2026 में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप उस बुद्धि का उपयोग कितनी शांति और धैर्य के साथ करते हैं। प्रिय मिथुन राशि वालों, ग्रहों का ये गोचर एक मौसम विभाग की भविष्यवाणी की तरह होता है। ये आपको बताता है कि बाहर तूफान है या धूप, लेकिन वो तूफान आपके घर को कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अपने घर की नींव कितनी मजबूत है। ठीक इसी प्रकार अगस्त के इन गोचरों का आपके जीवन पर सटीक प्रभाव क्या पड़ेगा, ये पूरी तरह से आपकी जन्म कुंडली और दशा अंतरदशा पर निर्भर करता है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो नंबर स्क्रीन पर दिया है, आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, समय, स्थान व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम।